अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए। मेरी बारी का दिन था, हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लिहाफ को शर्फ बख्शा। मैं बतौर मफ़हूम बहुत मोहताज जुमले में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के अल्फाज की तर्जुमानी पेश कर रहा हूँ। उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं वो अल्फाज नहीं कहता, मैं सिर्फ उसका मफ़हूम पेश कर रहा हूँ ताकि हमारी समातें बातहारत रहें, हमारी समातें तक़द्दुस से इधर उधर न हटें। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा पाक ने इरशाद फरमाती हैं, हुजरे में तशरीफ़ लाए, लिहाफ को शर्फ बख्शा। ऐसे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर मुझसे फरमाया, इससे पहले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाफ के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पाक को शरफ अता करें, आका ने उससे पहले इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त देती हो कि मैं अल्लाह की बारगाह में जब वो खड़ा हो जाऊं खुदा, क्योंकि बारी आपकी थी। बहुत ख़ास नुक्ते की बात आपसे करना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन की बारी की शब में जाने इबादत करना चाहते हैं तो फरमाते हैं कि क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त देती हो, इज़्न तुम देती हो कि मैं खुदा की बारगाह में खड़ा हो जाऊं। इससे क्या पता चला कि बीवी का हक कितना अहम जाना जा रहा है कि नफल इबादत से पहले इस बात पर बीवी को राजी किया जा रहा है कि अब हम खुदा की इबादत के लिए खड़े होना चाहते। कहां है वो मर्द जो अपनी बीवी को बिस्तर पर सिसकता छोड़कर पूरी पूरी रात इंटरनेट पर गुजार देते। बीवी मौजूद है, उससे बात करने की बजाय फोन लेकर बैठ जाते। मोबाइल से लोगों को मोहब्बत इतनी है, बीवी की मौजूदगी है फिर भी हाथ में फोन है, माँ बाप की मौजूदगी है फिर भी हाथ में फोन है, बयानात चल रहे हैं फिर भी हाथ में फोन है, मस्जिद के अंदर है फिर भी हाथ में फोन है। इंसान की तबीयत किस कदर डूब चुकी है मादियत के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, मुख्तार कायनात है। अल्लाह ने पूरी कायनात को उनके इख्तियार में दे दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत के लिए, बीवी का हक बताने के लिए उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं अपनी ख्वाहिश पर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उम्मुल मोमिनीन का जुमला भी सुनिए, हुजूर की तरबियत का नतीजा था। जुमले का तक़द्दुस अंदाजा करें, जुमले की नुदरत पे कुर्बान जाएं। ऐसा लगता है जैसे उर्दू अदब या अरबी अदब की करोड़ों रानाइयाँ उम्मुल मोमिनीन के इस एक जुमले पे कुर्बान होती नजर आ रही हैं। फरमाती अर्ज करती हैं, मैं अपनी ख्वाहिश पर हुजूर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हुए और जब तिलावत कुरान शुरू की, वुजू किया, वुजू करने के बाद जब इबादत के लिए खड़े हुए और तिलावत शुरू किया, अल्लाह की खशियत की वजह से हुजूर की आंखों से ऐसे आंसू बरसते थे, अल्लाह अकबर। इंसान यूं महसूस करे जैसे सावन भादों में बारिश का नुज़ूल हो रहा है, दाढ़ियों से कतरे निछावर होते हुए जमीन पर आते हैं और जमीन भीग जाती है हुजूर के आंसुओं की वजह से। कभी तवज्जो तो करें, कभी गौर तो करें, कौन रो रहा है खुदा की खशियत की वजह से, कौन रो रहा है अल्लाह के खौफ की वजह से, कौन रो रहा है उम्मत के गुनाहों को याद करके, कौन रो रहा है उम्मत की इस शियारी को याद करके, जिसको सिर्फ मासूम नहीं बल्कि सैयदुल मासूमीन बनाया, जिसको जान इस्मत बनाया, जिसको शान इस्मत बनाया। खुदा की इज्जत की कसम, जो उनकी नजर जिस तरफ उठ जाए तो गुमराहों को अल्लाह अकबर वो हिफाजत का मियार और मकाम नसीब हो जाए कि जो न थे खुद राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, उसके खशियत के रोने का आलम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा यूं बयान फरमाती हैं, ऐसे रोते थे कि दाढ़ी से आंसू निछावर होकर जमीन पर पड़ते थे और जमीन भीग भीग जाती थी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, सुबह के वक्त तक यही मंजर रहा, यही हाल रहा। हजरत सैयदना बिलाल सुबह के करीब आए और अल्लाह
کے رسول کو روتا دیکھ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ اتنا رو رہے ہیں، اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کی اگلی اور پچھلوں کی بخشش فرما دی، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بلال میں کیوں نہ روؤں، اس لیے کہ آج اللہ نے مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی، بے شک جو لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات و دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہے وہ زمین اور آسمانوں میں غور کرتے ہیں، اللہ اکبر، پیدائش میں غور کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے جو ہے وہ ان چیزوں کو یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، بیکار پیدا نہیں فرمایا، اور تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر فرمایا بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو آنسوؤں ہی سے بجھایا جا سکتا ہے، جہنم کی آگ کو آنسوؤں سے ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اور خشیت کا یہ عالم، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟